अ, कम दिन बचे हुए हैं, लेकिन हम ध्यान के एक संपूर्ण अवस्था को हम अनुभव करने वाले हैं, जो हमारे इस 24 दिवसीय ध्यान में वज्रयान ध्यान साधना में हम पंच ध्यान बुद्ध मंडल का संदर्शन करने वाले हैं। जैसे कि अभी तक हमने पांचों बुद्धों को अलग अलग संदर्शन करते हुए हमने थोड़ा अनुभव लिया है कि वैरोचन बुद्ध क्या है, अमोघ सिद्धि क्या है, अमिताभ क्या है, रत्न संभव और अक्षोभ्य। इन सभी बुद्धों को हमने इंडिविजुअली उसको महसूस किया है और समझने का प्रयास किया है कि ये बुद्ध क्या है, कैसे है और कैसे हम उसका संदर्शन करें। हो सकता है कि सभी के साथ उतना संपूर्ण संदर्शन या निर्माण करना कठिन रहा होगा, क्योंकि ये हमारे मन की चित्रकला है। मन ही इसमें कैनवास है, मन ही आपका रंग है, मन ही आपका पेन है। करने वाला भी मन ही है और अनुभव करने वाला ही मन है। मनोमय है और मनोमय कला को समझना सीखना ये बाकी सभी कलाओं से बहुत कठिन भी है, क्योंकि बाह्य कला में हमें काफ़ी कुछ मदद मिलती है, आधार मिलता है, कुछ स्पष्टता रहती है। लेकिन ये मनोमय कला के अंदर स्पष्टता तो हमें मिलती है। हमारे जो अनुभवी जो लोगों ने इसके बारे में कहा है, लिखा है साहित्य के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से। लेकिन जब हम भीतर उतरते हैं तब सभी चीज़ें हमारे स्वयं पे निर्धारित होती है कि हम उस सुने हुए शब्द को, देखे हुए रंगों को या कुछ तत्वों को कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं, कैसे उसका हम आंतरिक अनुभव लेते हैं। उसी से हमारी संदर्शन साधना व्यक्तिगत तौर पे अलग अलग या कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है, इसका मतलब हम उसको निश्चित ही है प्रारंभिक तौर पे क्यों ना हो, एक हमारी जो देखने का जो दृष्टिकोण है और उसको अनुभव करने का जो एक तरीका है, इसमें हम निश्चित ही कुछ न कुछ आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि आपके तरफ से प्रश्न बहुत कम आए हैं और मैंने देखा है कि आप लोग सही तरीके से उसको समझते हुए ध्यान का अनुभव ले रहे हैं। तो आज और कल हम पांचों बुद्धों को एक साथ में हम ध्यान करने वाले हैं। तो हमें निश्चित ही इसका हमें और विस्तृत और गहरा लाभ मिलेगा। तो हम फिर से तीन बातों को फिर से हम समझना चाहेंगे कि ये पंच ध्यानी बुद्ध मंडल क्या है अर्थ के तौर पे, और हमने क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जैसे कि हमने अलग अलग बुद्ध को, एक एक बुद्ध को संदर्शन करते हुए हमने किया था, तो एक अलग अनुभव यहाँ पे हम एक साथ में पांचों बुद्धों को हम संदर्शन करने वाले हैं। तो पंच ध्यानी बुद्ध इस शब्द का सीधा और सरल अर्थ यह है, जिस बुद्ध को हम, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को हम एक मानवीय बुद्ध जो इस पृथ्वी पर जन्म लेकर ज्ञान को प्राप्त किए और धम्म का धम्मदान दिए, ऐसे सम्यक सम बुद्ध सिद्धार्थ गौतम को हम सब जानते हैं, मानते हैं और उसका पूरी तरह से हमें विश्वास है कि ऐसे बुद्ध इस पृथ्वी पर होके गए हैं। लेकिन जब हम पंच ध्यानी बुद्ध मंडल की एक शिक्षा का आधार पर हम अभ्यास कर रहे हैं कि वो क्या है, तो एक शब्द में अगर मैं बताऊं तो उसका अर्थ यह है कि ये बुद्ध के चित्त की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं, या बुद्ध की 5 प्रज्ञा की विभिन्न स्तर है, अनुभव है। एक ही शब्द में अगर हमें समझना है, ये बुद्ध का जगत है। जैसे कि हम अपने संसार जगत में जन्म लेते हैं और हमारी एक स्वभाव की विविधता होती है, द्वेष होता है, मोह होता है, अहंकार होता है, ईर्ष्या होती है। तो ये हमारा मनुष्य का स्वभाव है, जो हमारे संसार में हमारा चित्त विभिन्न अवस्था में हम देखते हैं। तो वैसे ही बुद्ध ध्यानी
पंचध्यानी बुद्ध को हम देख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो वो क्या है? एक शब्द में अगर उसका अर्थ अगर देखा जाए तो वो बुद्ध चित्त की वो 5 विभिन्न प्रज्ञा की अवस्थाएं है। तो पांचों प्रज्ञा का एकत्रीकरण ही तथागत सम्यक संबुद्ध है। उनके पास में 5 प्रकार की प्रज्ञा होती है। अगर हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को भी अगर उस अवस्था में हम महसूस कर सकते हैं, तो इसी 5 बुद्ध के माध्यम से ही हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की जो बोधि होगी या संबोधि है उसका हम अनुभव ले सकते हैं या समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या प्राप्त किया था और वो क्या होगा, है ना। क्योंकि हम उस अवस्था में नहीं हैं, इसलिए उनकी प्रज्ञा को हम सिर्फ शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं कि वो किस प्रकार से सम्यक संबुद्ध हुए थे। लेकिन ये 5 ध्यानी बुद्ध का अगर हम संदर्शन करते हैं तो हमें प्रत्यक्ष रूप में भी उसका जो एहसास है वो हमारे भीतर ही हम कर पा सकते हैं और देख सकते हैं कि सम्यक संबुद्ध के अंदर प्रज्ञा कैसी होती है। अभी दूसरा शब्द आया है उसमें मंडल, पंच ध्यानी बुद्ध मंडल। ये मंडल शब्द जो है ये पूरे ब्रह्मांड को अभिव्यक्त करता है, वो प्रतीक है। विश्व में जो कुछ भी है वो बुद्ध के प्रज्ञा के भीतर है, उससे पर कुछ नहीं है। हाँ? तो इसलिए हमने 4 दिशाओं को हमने बुद्ध को पूरा उसको प्रतीकात्मक हम देखते हैं कि वो चारों दिशाओं से हम बुद्ध का अनुभव लेते हैं। मंडल एक प्रकार का पूरा अस्तित्व है, पूरे अस्तित्व में बुद्ध समाये हुए हैं। ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा कोई तत्व नहीं है कि जहाँ पे हम बुद्ध को अनुभव नहीं कर सकते या बुद्ध का ज्ञान है, बुद्ध ही सत्य है। ऐसे अर्थ में अगर हम देखते हैं कि सत्यता का अनुभव हम हर दिशा में हर जगह पे कर सकते हैं, और उस मंडल को हमें निर्माण करना है कि पूरे मंडल के साथ, पूरे विश्व अस्तित्व के साथ बुद्ध को हम इसमें निर्माण करते हैं, ताकि ऐसी कोई जगह ना छूट जाए कि ये बाकी रह गया। हाँ, मंडल का अर्थ है कि पूरे विश्व के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ हम बुद्ध का या प्रज्ञा का हम संदर्शन करते हैं। तो ये उसका सामान्य अर्थ है। अब इसका हेतु क्या है, क्यों हमने पंचध्यानी बुद्ध की साधना करनी चाहिए? उसमें 2 बातें हैं जो हमने अभी तक देखी है और की है। पहला जो उद्देश्य जो है कि जो हमारा अकुशल चित्त है, क्लेशों से भरा हुआ चित्त है, हमारे बुरे कर्म से या कुछ पता है कुछ पता नहीं है, ऐसे सभी अकुशल या क्लेश युक्त जो चित्त है, उस चित्त को शुद्ध करना, ये सबसे पहला। इस अगर हम सब पाप असकरण इस शब्द को भी याद करते हैं तो बुद्ध के शासन की शुरुआत अकुशलता को त्यागने के लिए बताई गई है। तो त्यागना और शुद्धिकरण करने का दोनों का अर्थ एक ही है। जब हम अकुशलता को त्यागते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम शुद्ध होते हैं, क्योंकि हम दूसरा परिपक्ष हम देख नहीं पाते, हमें लगता है कि हमने त्यागना ही है। लेकिन त्यागने का कुछ भी अर्थ है, जैसे कि हम शरीर के गंदगी को त्यागते हैं तो हम क्या शुद्ध हो जाते हैं, उतनी मात्रा में हम शुद्ध होते हैं। तो ये पहला उद्देश्य है कि जो हम इस ध्यान को हम करते हैं। दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है कि जो हमारा असंस्कारित अस्तित्व है या संसारिक जो अस्तित्व जो हम अनुभव कर रहे हैं संसार में रहते हुए, लेकिन हमें असंस्कारित अस्तित्व का अनुभव नहीं है या नहीं के बराबर है। तो इस ध्यान से हम असंस्कारिक चित्त से असंस्कारिक चित्त का अनुभव करवाना या करना, ये इस ध्यान का, क्योंकि ये 5 बुद्ध कहाँ से निर्माण हुए हैं? संसार से नहीं, वो निर्माण हुए बुद्ध के चित्त से। वो असंस्कारित, वो बुद्ध की धर्म काया है जो 5 बुद्ध मंडल में वो अभिव्यक्त होती है। अगर हम संसार को निर्माण करने की प्रक्रिया देखते हैं
तो उसी प्रक्रिया के आधार पे हम बुद्ध क्या निर्माण करते हैं, बुद्ध का जगत क्या है ना। जैसा हमारा जगत है, जिस जगत में हम दुखी है, परेशान है, हाँ, तो बुद्ध के जगत में परेशानी नहीं है, बुद्ध के चित्त में दुख नहीं है, निर्वाण में दुख नहीं है। निर्वाण क्या है? असंस्कारित अस्तित्व का अनुभव है कि जो हम खुद ले सकते हैं, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, और ये ना कोई हमें देता है, ये बुद्ध की भी कृपा नहीं है। जैसे कि ईश्वरवाद में ईश्वर की कृपा होती है कि आपको स्वर्ग देना, आपको सुख देना, या आपको दुखों से मुक्त करना। हाँ, सभी संस्थापक क्या कहते हैं कि आप मेरे शरण से ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेरी शरण में नहीं जाते हैं तो आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। बुद्ध की भाषा में या बुद्ध के मार्ग में आप स्वयं ही अनुभव करते हैं, क्योंकि वो आपका ही अस्तित्व का हिस्सा है। वो दूसरा अनुभव जो है हमारे जीवन का, जैसा कि दुख हमारा अनुभव है, वैसे ही परम सुख या एक आसक्ति हमारा अनुभव है, वैसे भी अनासक्ति हमारा अनुभव है। और उस अनासक्ति के अनुभव को या असंस्कारित मन को अनुभव करना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य इस ध्यान साधना का है। तो दोनों प्रकार से हमने अपने इस ध्यान को देखना है, और कैसे करें इसके बारे में तो हमने हर एक ध्यान में हमने देखा है कि हमारी पूर्व तैयारी कैसे होनी चाहिए, प्रारंभ कैसे होना चाहिए। जैसे हम अपनी कल्पना शक्ति का पूरी तरह से सजगता से उसका उपयोग करते करते हम उस जगत को, उस मंडल को निर्माण करते हैं कि जो बुद्ध से निर्माण होता है, या हमारे कल्पना शक्ति का आधार लेके हम बुद्ध के मंडल को महसूस करते हैं कि जो बुद्ध से निर्माण हुआ है। ये जो बुद्ध जो है वो बुद्ध के काया से निर्माण हुए हैं या होते हैं। हम अपनी कल्पना शक्ति से उसके साथ में जुड़ने का प्रयास करते हैं या उसकी अनुभूति लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो जो प्रज्ञा है या जो बुद्ध है वो ऑलरेडी हमारे चित्त में छुपे हुए हैं। अगर हम शुद्ध करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बाहर आते हुए दिखाई देगा, हमारा प्रज्ञा का स्वभाव। जैसे अंधकार नष्ट होता है और प्रकाश आता है, प्रकाश आने से अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही हमें लगता है कि कहाँ होंगे, वे कहाँ होंगे। जब वहाँ पे हम पहुँचेंगे, लाइट लगाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि कहाँ है। अंधकार में हम पूछते हैं कि बुद्ध कहाँ है, क्लेश में पूछते हैं कि बुद्ध कैसे होते हैं, तो कैसे पता चलेगा? वो तो अवस्था है ना, क्लेश को हमें छोड़ना पड़ेगा, है ना, या उस शुद्धिकरण में हमें आना पड़ेगा, तब बुद्ध दिखाई देंगे। आंखें बंद करके बुद्ध दिखाई नहीं देंगे, हाँ, आंखें खोल के देखना पड़ेगा। हाँ, तो बुद्ध वहीं पे है, हाँ, हमारे चित्त में ही है, और उसी चित्त का अनुभव ही एक प्रकार का हमारा संदर्शन है। तो अभी हम संदर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो अपनी आप पूर्व तैयारी कर लीजिए। पांचों बुद्ध के बारे में हम सराव में ही उसका प्रयास करेंगे संदर्शन करने का, उसके बारे में जानकारी मैं उसी समय दूंगा। उसी प्रकार से हमें ध्यान को संपन्न करना है। आपके सामने चित्र भी है, इसको भी थोड़ा आप देख सकते हैं कि दिशा ऊपर की जो है वो ग्रीन मतलब अमोघ सिद्धि की है, नीचे की रत्न संभव की है। हमारे लेफ्ट साइड में जो रेड कलर जो है वो अमिताभ बुद्ध की है, और ये अक्षोभ्य बुद्ध की है। पश्चिम दिशा अक्षोभ्य की है, पूर्व दिशा अमिताभ बुद्ध की है, और बीच में वैरोचन है। तो हम वैरोचन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि वैरोचन बुद्ध ही धर्म काया है, और इसी धर्म काया से ही ये चार प्रकार के बुद्ध जो है
अलग अलग प्रज्ञा से निर्माण होते हुए हम अनुभव करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी बैठक सुव्यवस्थित हो गई है। इसमें हम 3 या 4 पहलुओं को खास देखेंगे। एक तो बीज मंत्र क्या है, दूसरा उनका कलर क्या है, दिशा क्या है, मुद्रा क्या है और प्रज्ञा क्या है। क्योंकि सभी बातों को हम पूरी सूक्ष्मता से हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में ध्यान कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम इसको और गहराई में हम अभ्यास करेंगे तो उसके हर पहलुओं को हम देखते हुए संदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें खास 3 से 4 पहलू, या उसमें से भी अगर किसी को सभी पहलुओं में अगर संदर्शन नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 2 पहलुओं में ज़रूर करिए। एक तो एक रंग के साथ आपका जो कनेक्शन है उसको महसूस करें, और प्रज्ञा के साथ। सभी की मानसिक अवस्थाएं, स्वभाव अलग अलग होने से हम ये नहीं कह सकते कि सभी का मन सभी बातें देख पाएगा। लेकिन कम से कम 1 या 2 बातों को ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपकी आँखों को अच्छा लगता है और आपके कानों को अनुभव होता है और आपकी भावनाओं को आप उसको महसूस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपका मन निर्माण करेगा, लेकिन किसी किसी को मदद हो सकती है और उसकी मदद लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, जैसे कि हम ध्यान की अवस्था में हम प्रवेश कर रहे हैं। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, और देखिए हमारे शरीर का जो तनाव है वो पूरी तरह से मुक्त हो रहा है। सांसें आ रही है, जा रही है, हम सजगता से देख पा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जीने का एहसास ये हमारी सांसें ही है, जिसे हम बुद्ध की भाषा में या ध्यान की भाषा में आना पाना सती कहते हैं। आना पाना सती ये सभी ध्यान का आधार है, जिसे हम स्मृतिमान होना कहते हैं, सजग होश में आना कि हम कहाँ पर है और कैसे है, और किस दिशा में हमें चलना है। अभी हम वर्तमान में हैं, और हमारी मानसिक अवस्थाएं थोड़ी अच्छी है, थोड़ी अच्छी नहीं भी है, हम बहुत अच्छे हैं। यही हमारा वर्तमान है। इसी वर्तमान को हमें दिशा देनी है, कि वो धम्म की तरफ अग्रसर हो, सत्य की तरफ, जो सुंदर है, आनंददायक है, स्वयं पर आधारित है, सहज है, और हमारा खुद का स्वयं का स्वभाव है। धम्म सत्य धारण करना, सत्य को जानना, अनुभव करना।
हमारा मन धीरे धीरे धम्मचंद की तरफ बढ़ते जा रहा है। वही हमारे मन की दिशा है, जीवन का उद्देश्य है। जो कुशल है, जो हितकारी है, जो शांत है, आंतरिक है, ऐसे विचारों से हम प्रेरित हो रहे हैं। हमारी प्रेरणा हमारा धम्मचंद है, हमारे कुशल गुण है, कुशल कर्म है। देखिए, धम्मचंद में श्रद्धा का अनुभव करें। जो हमारे संसार के दुखों से अनुभव हो रही है, ये संसार दुखमय है, अशांत है, अनित्य है। इसी दुख के अनुभव के कारण हमारा मन बुद्धं शरणं गच्छामि कह रहा है, क्योंकि बुद्ध ही है इस संसार की आग से हमें बचा सकते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पूरी तरह से हम प्रतिज्ञाबद्ध हो रहे हैं कि मुझे बुद्ध होना है, मुझे धम्म होना है, मुझे संघमय होना है। शीतल जल की तरह हमें अनुभव हो रहा है जब हम बुद्ध की शरण जाते हैं, अर्थात बुद्ध होने का हम भाव करते हैं। वही बुद्ध शरण है। हमारे मन में करुणा का भाव निर्माण हो रहा है। हम प्रज्ञा से विश्व को देख रहे हैं। संसार में सभी लोग दुखी है। मेरे भाई बहन है, माता पिता है। उनका दुख भी उसके कारण के साथ हमें समझ में आ रहा है। और इसलिए उनकी दुख मुक्ति की आप भावना कर रहे हैं। वही करुणा है। और उसी करुणा से बोधिसत्व की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं संसार के सभी जीवों को दुख मुक्ति के लिए बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता हूँ। देखिए, इसी श्रद्धा और करुणा से हमारे ध्यान के उद्देश्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज का ध्यान पंच ध्यानी बुद्ध मंडल का, जो मेरे मन को तो संसार के सभी जीवों के चित्त को शुद्ध करने वाला है।
प्रज्ञा का अनुभव होने वाला है। यही इस ध्यान का उद्देश्य है। मन ही मन उसे स्मरण करें। हमारा शरीर, मन, भावनाएं, विचार ध्यान के लिए पूरी तरह से तैयार है। मन की गहराई में हम देखते देखते अंधकार दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी अंधकार मन के भीतर एक खुला नीला आकाश है। इस खुले नीले आकाश के मध्य में जो आकाश शून्यता का प्रतीक है, एक शुभ्र ऐसा कमल पुष्प निर्माण हुआ जो तेजस्वी है, रेडिएंट है, प्रकाशित है। देखिए उस शुभ्र कमल पुष्प पर, जो कमल पुष्प शुद्धता का प्रतीक है, अनासक्ति का प्रतीक है। प्रतीक को देखते देखते हम अपनी भावनाओं को भी देख पा रहे हैं। जैसे कोई हमें स्पर्श होता है तो उसी स्पर्श की हमें वेदना निर्माण होती है, सुखद। वैसे ही जब हम कमल पुष्प को निर्माण कर रहे हैं, उसी अनुभव से हमारी भावनाएं भी निर्माण हो रही है। उस कमल पुष्प पर चंदेरी चादर बिछी हुई है, जो बोधिचित्त का, करुणा का भाव है, क्योंकि शुद्धता में ही करुणा निर्माण होती है। अनासक्ति ही करुणा में रूपांतरित होती है। जहाँ पे अनासक्ति है वहीं पर करुणा निर्माण होती है। सभी जीवों के प्रति सच्चा प्रेम, अनासक्त प्रेम। उसका प्रतीक शुभ्र चंदेरी चांद से बनी हुई चादर बिछी हुई। देखिए उस चादर के उस मध्य में वैरोचन बुद्ध का बीज मंत्र ओम। ओम कोई ईश्वरीय शब्द नहीं है, ये ध्वनि है बुद्ध की धर्म काया की।
जो अनंतता में अभिव्यक्त होती है, जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, शब्द से पर ऐसा ध्वनि, वही बीज मंत्र वैरोचन बुद्ध का है। उस बीज मंत्र से एक रूप साकार हो रहा है। वैरोचन बुद्ध का, जो शुभ तेजस्वी रंग का है। उस कमल पर विराजमान हुआ है, उस बीज का रूपांतरण हुआ है। बुद्ध की धर्म काया में प्रकाशित तेजस्वी देखिए, बुद्ध की वो धर्म काया जो सत्य से बनी है, सत्य स्वरूप है। धम्मचक्र मुद्रा में उसे हम अनुभव कर रहे हैं। सुंदर ऐसे रेशमी कपड़े वस्त्र पहने हुए, उनका शरीर तेज से भरा हुआ है, तेजोमय है। धम्म तत्व से भरा हुआ है। ऐसे वैरोचन बुद्ध की प्रज्ञा धर्म धातु है। बुद्धत्व की प्रज्ञा है, सर्वज्ञ है। प्रज्ञा और करुणा से एक रूप है। ऐसे बुद्ध वैरोचन बुद्ध है, जो इस मंडल के केंद्र में निर्माण हुए हैं। देखिए, इसी वैरोचन बुद्ध की प्रज्ञा से ऊपर की तरफ जो उत्तर दिशा है, वहाँ पे भी एक कमल पुष्प खिल रहा है। उस कमल पुष्प पर चंदेरी चादर और उस मध्य में आहा बीज मंत्र हम देख पा रहे हैं। और उसी आहा बीज मंत्र से अमोघ सिद्धि बुद्ध
जो हरे रंग के हैं, ग्रीन रंग, ग्रीन कलर। जो विकास का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। जिस जिस प्रतीक को हम अनुभव कर रहे हैं वैसे ही हमारी भावनाओं का रूपांतरण हो रहा है। उस प्रतीक के अर्थ के साथ उसका जो रहस्य है, उस रहस्य को हम समझ पा रहे हैं। जो अमोघ सिद्धि है, अभय मुद्रा में है और उनके एक हाथ में वज्र है, जो प्रज्ञा और करुणा को अभिव्यक्त करता है। और उनकी प्रज्ञा सफलतापूर्ण प्रज्ञा है। जो बुद्ध के निर्माण काया से अनुभव कर रहे हैं, बुद्ध के जो कर्म है, उनकी जो प्राप्ति है, वो सर्वसिद्ध है। वज्र की समान है। उनके कर्म में और उनकी प्राप्ति में वो संपूर्ण है, परफेक्ट है। ऑल अकम्प्लिशमेंट, ऐसी प्रज्ञा अमोघ सिद्धि बुद्ध की। हम भी हमारे भीतर उस प्रज्ञा को देख पा रहे हैं। हमारे भीतर जो ईर्ष्या का विष है, उसको वो रूपांतरित करते हैं, उसे वो नष्ट करते हैं। जैसे जैसे हम बुद्ध को संदर्शन कर रहे हैं, वैसे वैसे हम स्वयं भी उस संदर्शन में रूपांतरित हो रहे हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो बनते जाते हैं। हम बुद्ध की काया को सोच रहे हैं, संदर्शन कर रहे हैं। सभी के हित और कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्त करना के हमारा उद्देश्य स्पष्ट है।
जितना हो सके उतना संदर्शन करें। उनका कलर, उनकी मुद्रा, उनका प्रतीक, उनकी प्रज्ञा, उसमें से किसी एक या दो प्रतीक के साथ संवाद रखें। देखिए उसी की विरुद्ध दिशा में दक्षिण की ओर और एक कमल पुष्प खिल रहा है। और उस कमल पुष्प के मध्य में और एक बीज मंत्र जो रत्न संभव त्रहं त्रहं, इस बीज मंत्र से रत्न संभव बुद्ध का रूप निर्माण हो रहा है। उस रूप का रंग पीला है जो त्याग का प्रतीक है, अनासक्ति का प्रतीक, सुंदरता का प्रतीक। उनकी मुद्रा वरद मुद्रा है, जिसे हम दान मुद्रा कहते हैं, त्याग की, देने की। एक हाथ दान मुद्रा में है और एक हाथ गोदी में, जिसमें ज्वेल है, रत्न है। रत्न उनका प्रतीक है। और उनकी प्रज्ञा सेमनेस है, समान भाव से समान तत्व का अनुभव करना, सभी अस्तित्व में, भले वो अच्छा हो, बुरा हो, सजीव हो या निर्जीव हो, सभी सत्व तत्व में समान तत्व का अनुभव करना। ऐसी प्रज्ञा जो तत्व बुद्धत्व का तत्व है, अंतिम सत्य का तत्व अनुभव करना। इसलिए हम सभी समसमान हैं, सभी को समानता से, सभी जीवों में समानता का तत्व अनुभव करना, ऐसी प्रज्ञा। जिससे जो अहंकार है वो नष्ट होता है। इस प्रज्ञा से हम देख पा रहे हैं
हमारे भीतर जो अहंकार है, ईगो है, अहम है, उसका रूपांतरण ही रत्न संभव है। जैसे जैसे हमारा ईगो रूपांतरण हो रहा है, वैसे वैसे रत्न संभव हमें और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वो हमारा ही स्वभाव है, ईगो का रूपांतरण, अहंकार का रूपांतरण होना, मतलब सभी में एक समान तत्व को देखने की प्रज्ञा का निर्माण। हर एक प्रतीक का हमारे शरीर और मन पर असर हो रहा है, हम अनुभव कर रहे हैं। तीसरे बुद्ध का स्मरण करें, जो पूर्व दिशा में एक कमल पुष्प खिल रहा है। इस कमल पुष्प के मध्य में रीहि बीज मंत्र, जिस बीज मंत्र से अमिताभ बुद्ध, जो सूर्य के समान प्रातकालीन सूर्य के प्रकाश के समान रेड लाल रंग के हैं, जो करुणा और प्रेम का अनुभव है, उनकी मुद्रा ध्यान मुद्रा है। और उनकी प्रज्ञा कुशल अकुशल, सत्य असत्य में भेद करती है। संसार निर्वाण में भेद करती है। भेद युक्त प्रज्ञा हमारे भीतर भी जो अकुशल है, उसे अकुशल को अकुशलता से अनुभव करती है। जो कुशल है उसे कुशलता से अनुभव करती है। सत्य असत्य का भेद, ऐसी प्रज्ञा लोक के भाव का रूपांतरण। काम छंद को धम्म छंद में रूपांतरित करना। संसार की आसक्ति को बुद्ध की आसक्ति में, श्रद्धा में रूपांतरित करना। सांसारिक सुखों का निर्वाण के सुख में अनुभव करना। जो सुखावती है, निरंतर सुख देने वाली,
मन की अवस्था में प्रवेश करना। ऐसे अमिताभ बुद्ध जिसका हम संदर्शन कर रहे हैं, हमारे भीतर का सभी प्रकार का लोभ, शरीर का, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, सबका रूपांतरण ये अमिताभ बुद्ध है। देखिए, पश्चिम दिशा में भी एक फिर से कमल पुष्प खिल रहा है। जिसका बीज मंत्र हम, उस हम बीज से अक्षोभ्य बुद्ध का निर्माण हो रहा है। जो डार्क ब्लू रंग के है, नीले रंग के बुद्ध। इनकी मुद्रा भूमि स्पर्श मुद्रा है, जो अकुशलता को मार को विजय प्राप्त करने वाली, बुराई को हराने वाली ऐसी भूमि स्पर्श मुद्रा। विष को भी अमृत में परिवर्तन करने वाली, अक्षुभ बुद्ध की प्रज्ञा मिरर लाइक प्रज्ञा है। जैसे है वैसे देखने की प्रज्ञा। उसके मूल स्वभाव में अनुभव करने की प्रक्रिया। जैसे हम आईने में चेहरा देखते हैं और हमें जैसा है वैसा दिखाई देता है, वैसे ही पूरे अस्तित्व को उसके स्वभाव गुणों में, उसके मूल अस्तित्व में अनुभव करना। ऐसी प्रज्ञा जो द्वेष का रूपांतरित करती है, जो नकारात्मकता है, नष्ट करने की भावना है, हानि करने की जो भावना है, उसका रूपांतरण ही अक्षर बुद्ध है।
देखिए, पांचों बुद्ध हमारे मन के सामने एक मंडल निर्माण हुआ है, जो बीच में वैरोचन बुद्ध है, जो धर्म धातु है, धर्म काया है, सत्य स्वरूप है। उसी बुद्ध की प्रज्ञा के चार अलग अलग स्तर है, अलग अलग रूप है। जो उत्तर की तरफ अमोघ सिद्धि है, दक्षिण की तरफ रत्न संभव है, पूरब की तरफ अमिताभ है, पश्चिम की तरफ अक्षुभ है। ध्यान के दूसरे चरण में जो हमने 5 बुद्ध मंडल को संदर्शन किया है, उस 5 बुद्ध मंडल का पांचों प्रज्ञाओं का प्रकाश संसार के सभी जीवों के चित्त पर, हृदय पर प्रभावित कर रहा है। और वे अपने दुखों से, दुख के कारण को समझते हुए दुखों से मुक्त हो रहे हैं। पांचों प्रकार की प्रज्ञा का तेज इस पूरे ब्रह्मांड को, सभी जीवों को दुखों से मुक्त कर। देखिए, पांचों बुद्ध के प्रज्ञा की जो शक्ति है, जो बुद्ध की धर्म काया, संभोग काया और निर्माण काया का स्वरूप है, पांचों प्रकार की प्रज्ञा एक ही प्रज्ञा का स्वरूप है, जिसे हम सम्यक संबुद्ध, तथागत, बुद्ध कहते हैं। पांचों बुद्ध का प्रकाश हमारे हृदय केंद्र की तरफ हमारे सभी अस्तित्व को प्रज्ञामय कर रहा है। पांचों प्रकार की प्रज्ञा का तेज हमारे हृदय केंद्र से होते हुए मूलाधार केंद्र तक और सहस्त्रार केंद्र तक, सभी केंद्र तक वो प्रवाहित हो रहा है। हमारे पांचों विष, द्वेष, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और अज्ञान, जिसके कारण हम संसार के दुखों में
फंसे हुए हैं, वो सभी विष का शुद्धिकरण हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। क्योंकि हम उसे सभी प्रज्ञा के आधार पर देख पा रहे हैं, जैसे है वैसे भेद कर समानता से, आचरण से सभी का भाव, सभी का अनुभव विभिन्न होते हुए भी एक समान है। अद्वैत है, प्रज्ञा और करुणा का संयोग है। हमारा पूरा शरीर वज्र शरीर का रूपांतरण हो रहा है, जो शरीर के कर्म बुद्ध के कर्म है, बुद्ध की काया है। इस पूरे शरीर में हम बुद्ध की काया का अनुभव कर रहे हैं। हमारे कर्म अमोघ सिद्धि बुद्ध जैसे है, सफल, कुशल, सुंदर। हमारी वाणी वज्र है, बुद्ध है। हमारा मन बुद्ध है। पूरा अस्तित्व पंच ध्यानी बुद्ध मंडल से समाया हुआ है। हमारे भीतर के सभी क्लेश, सभी अशुद्धता पांच प्रज्ञा से, पांच तरीके से शुद्ध हो रही है। जैसे जैसे हम शुद्धता का अनुभव कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर हम पांचों प्रज्ञा का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि हमारा संदर्शन हमारे ही चित्त को हमारे ही प्रयत्न से शुद्ध करने की प्रक्रिया है। ये कोई और निर्माण नहीं करा है, ये हमारा ही चित्त हमारे ही चित्त को क्लेशों से, पापों से शुद्ध करने की प्रक्रिया। घटित हो रही है। जो हो रहा है उस कारण को भी हम देख रहे हैं कि हमारा ही चित्त है, जो हमने उत्पन्न होते हुए देखा है।
पांचों प्रकार के बुद्ध की प्रज्ञा में, उसी का ही परिणाम है कि हमारा संस्कारित चित्त, अशुद्ध चित्त रूपांतरित हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। इस स्थिति का हम अनुभव ले रहे हैं। स्थिति भी क्षण प्रति क्षण परिवर्तनशील है। लेकिन ये परम आनंद और सुख देने वाली है। इस सांसारिक अस्तित्व से मुक्त ऐसी अवस्था जिसमें ना क्लेश है, ना दुख है, ना अंधकार है। ऐसी अवस्था हमारे ही चित्त की अवस्था है। अनुभव करें उसके परिणाम के, उसके लाभ के साथ बने रहिए। जिस पंचधानी बुद्ध मंडल को हम उत्पन्न किए हैं, अनुभव लिए हैं, उस अनुभव को भी लय होते हुए देखिए। क्योंकि जो उत्पन्न होता है उसका स्वभाव ही निरोध है, जो हमें और अनंतता में ले जाता है, विमुक्ति की अनुभव की तरफ ले जाता है। देखिए, पांचों बुद्ध का प्रकाश पांचों बुद्ध के हृदय केंद्र में विलीन हो रहा है। अक्षुब्ध बुद्ध अपने कमल पुष्प में विलीन होकर वो कमल पुष्प वैरोचन बुद्ध में विलीन हो रहा है। रत्न संभव बुद्ध अपने कमल में विलीन हो रहे हैं। वो कमल पुष्प वैरोचन बुद्ध में विलीन हो रहे। अमिताभ बुद्ध ने कमल पुष्प में विलीन हो रहे हैं। तो उनका वे कमल पुष्प वैरोचन बुद्ध में विलीन हो रहा है। अक्षोभ्य बुद्ध उनके कमल में विलीन हो रहे हैं और कमल पुष्प वैरोचन बुद्ध में विलीन हो रहे हैं। क्योंकि इसी बुद्ध से, इसी प्रज्ञा से ये सभी बुद्ध की प्रज्ञाएं उत्पन्न होती है। देखिए, वैरोचन बुद्ध भी विलीन हो रहे हैं अपने बीज मंत्र में, कमल पुष्प में, और कमल पुष्प
इस नीले आकाश में, और नीला आकाश इस शून्यता में विलीन हो। धीरे धीरे अपने शरीर और अनुभव को महसूस करें, और जो कुछ भी हमें अनुभव हुआ है उस अनुभव के आधार पर अपने काया वाचा मन को बुद्धमय बनाने का संकल्प करें कि काया के कर्म भी हमारे बुद्धमय हो, वाणी भी बुद्धमय हो और मन भी बुद्धमय। धीरे धीरे आंखें खुलते हुए ध्यान को समाप्त करें। मुझे लगता है कि थोड़ा काफ़ी लंबा ध्यान है, किसी को थोड़ा कठिन भी रहा होगा, और पहला प्रयास है, और कल थोड़ा और इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि ये ध्यान से हमें कैसे करना है और कैसे उसका अनुभव लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।